हेलो नमस्कार साथियों। मैं रामेश्वर बीसू आपके लिए एक हिंदी का मॉडल पेपर लेके आया हूँ जो पीटीईटी के लिए बहुत ही शानदार साबित होने वाला है। सारे बच्चे देखना न भूले। बहुत अच्छा पेपर है। मैंने बहुत तैयारी करके इस पेपर को बनाया है, ख़ास तौर से पीटीईटी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए। तो हमारा पहला प्रश्न स्टार्ट होता है। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न है, निम्न में से रात का पर्यायवाची शब्द है। निम्न में से रात का पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है भारती, दूसरा ऑप्शन है दिनेश, तीसरा ऑप्शन है पुष्प और चौथा ऑप्शन है निशा। प्रश्न पूछ रहा है निम्न में से रात का पर्यायवाची शब्द है, तो हमें पता है इसका ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर होगा। निशा है वो रात का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है भाई। अगला प्रश्न 2 नंबर, निम्नलिखित में से किरण शब्द का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में से किरण शब्द का पर्यायवाची नहीं है। पर्यायवाची, वापस पर्यायवाची। मैंने हर टॉपिक के 2 प्रश्न लिए हैं, तो निम्नलिखित में से किरण शब्द का पर्यायवाची नहीं पूछ रहा है भाई। क्या पूछ रहा है? मेन चीज ये है, नहीं पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है रश्मि, दूसरा ऑप्शन है मरीचि, तीसरा ऑप्शन है अंशु और चौथा ऑप्शन है गिरवाण। चौथा ऑप्शन है गिरवाण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गिरवाण। कौन सा हो जाएगा? गिरवाण हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं भाई। 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? अनुज का विलोम शब्द है। तीसरा प्रश्न कह रहा है अनुज का विलोम शब्द है। पहला ऑप्शन है मनोज, दूसरा ऑप्शन है अग्रज, तीसरा ऑप्शन है कनिष्ठ और चौथा ऑप्शन है वरिष्ठ। तो बताओ इसका क्या होगा भाई? इसका अनुज का क्या होगा? अग्रज होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, विरोधी शब्द का विलोम होगा। नेक्स्ट प्रश्न है विरोधी शब्द का विलोम होगा। ऑप्शन 1 है वाहक, ऑप्शन 2 है अवरोधी, ऑप्शन 3 है शत्रु और ऑप्शन 4 है समर्थक। तो इसका विरोधी शब्द का विलोम क्या होगा भाई? इसका समर्थक होगा। क्या होगा? समर्थक। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न, तम तमा। तम तमा शब्द के लिए सही अर्थ युग्म क्या है? तम का मतलब क्या होता है और तमा का मतलब क्या होता है, ये हमें बताना है। तम का मतलब क्या होता है और तमा का मतलब क्या होता है, हमें यह बताना है। तम और तमा। तो देखो भाई, ऑप्शन नंबर 1 है प्रत्यय रात्रि, ऑप्शन नंबर 2 है रात्रि सबसे अधिक, ऑप्शन नंबर 3 है अंधकार रात्रि और ऑप्शन नंबर 4 है रात्रि स्त्री। ऑप्शन नंबर 4 है रात्रि स्त्री। तो इसका उत्तर क्या होगा भाई? तम का मतलब अंधकार होता है और तमा का मतलब रात्रि। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, उपल और उत्पल। उपल उत्पल शब्द युग्म का सही अर्थ है उत्पल। एक तो है उपल और एक है उत्पल। तो देखो भाई, ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है? कमल पत्थर। ऑप्शन नंबर 2 उपा कमल, ऑप्शन नंबर 3 पत्थर कमल, ऑप्शन नंबर 4 उपला पत्थर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? पत्थर कमल। क्या हो जाएगा? पत्थर कमल। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, हिंदी में आधारभूत वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में आधारभूत वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 है 1, ऑप्शन नंबर 2 है 4, ऑप्शन नंबर 3 है 6, ऑप्शन नंबर 4 है 8। तो कितने होते हैं भाई? हिंदी में आधारभूत वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी में आधारभूत वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं भाई? 8 होते हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट प्रश्न, जिस वाक्य में किसी काम या बात का होना पाया जाता है वह है। जिस वाक्य में किसी काम या बात का होना पाया जाता है वह है। ऑप्शन नंबर 1 है आज्ञावाचक वाक्य, ऑप्शन नंबर 2 है विधानवाचक वाक्य, ऑप्शन नंबर 3 है इच्छावाचक वाक्य और ऑप्शन नंबर 4 है संकेतार्थक वाक्य। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? विधानवाचक वाक्य। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर है इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सावन शब्द का हिंदी शुद्ध रूप है। सावन शब्द का हिंदी शुद्ध रूप है। ए ऑप्शन श्रवण, बी ऑप्शन सावन, सी ऑप्शन चावल और डी ऑप्शन श्रावण। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर डी श्रावण होता है। सावन शब्द का हिंदी शुद्ध रूप है वो क्या होता है? श्रावण होता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है।
निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है? आशीर्वाद ऑप्शन नंबर 1 है आशीर्वाद, ऑप्शन नंबर 2 है आशीर्वाद, ऑप्शन नंबर 3 है आशीर्वाद और ऑप्शन नंबर 3 है आशीर्वाद, ऑप्शन नंबर 4 है आशीर्वाद। तो इसका क्या हो जाएगा भाई? आशीर्वाद। क्या हो जाएगा? आशीर्वाद। डी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिर पर सवार रहना मुहावरे का क्या अर्थ है? सिर पर सवार रहना मुहावरे का क्या अर्थ है? पीछे पड़ना, बाधक होना। देखो ऑप्शन नंबर 1 में पीछे पड़ना, बी ऑप्शन है बाधक होना, सी ऑप्शन है भाग जाना और डी ऑप्शन है मरने मारने पर उतारू होना। तो बताइए आप क्या होगा इसका? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पीछे पड़ना। सिर पर सवार होना मतलब पीछे पड़ना, यानी हमारा ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घास काटना। घास काटना मुहावरे का अर्थ है। घास काटना मुहावरे का अर्थ है। ए ऑप्शन है कठिन कार्य करना, बी ऑप्शन है गैर जिम्मेदार होना, सी ऑप्शन है कुछ भी असर न होना और डी ऑप्शन है गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना कार्य करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना कार्य करना। हमारा ऑप्शन नंबर है वो डी है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है थोता चना बाजे गना लोकोक्ति का अर्थ है। थोता चना बाजे गना लोकोक्ति का अर्थ है। छोटा आदमी बड़ा काम, ऑप्शन नंबर ए। मूर्ख को गुण की परख नहीं होती, ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर सी है गुणहीन व्यक्ति अधिक आडंबर करता है और ऑप्शन डी है सीधेपन से कोई कार्य नहीं होता है। तो इसका क्या होगा भाई? इसका होगा करेक्ट आंसर गुणहीन व्यक्ति अधिक आडंबर करता है। गुणहीन व्यक्ति अधिक आडंबर करता है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर है वो सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डाक के 3 पात लोकोक्ति का अर्थ है। ऑप्शन नंबर है सबसे अलग विचार रखना, ऑप्शन नंबर बी है समयानुसार कार्य करना, ऑप्शन सी है सदा एक सी स्थिति बने रहना, ऑप्शन डी है सीमातीत कल्पना करना। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? सदा एक सी स्थिति बने रहना। सदा एक सी स्थिति बने रहना, यानी हमारा ऑप्शन नंबर है वो सी है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन, नेक्स्ट पर्सन है हमारा परोपकार में किस संधि का प्रयोग हुआ है? परोपकार में किस संधि का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 है वर्धी संधि, ऑप्शन नंबर 2 है गुण संधि, ऑप्शन नंबर 3 है यण संधि, ऑप्शन नंबर 4 है अयादि संधि। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? गुण संधि। कौन सा हो जाएगा? गुण संधि। हमारा ऑप्शन नंबर बी है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यण संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई? यण संधि का उदाहरण है। ए ऑप्शन कह रहा है मतक्य, बी कह रहा है अत्युत्तम, सी कह रहा है शयन और डी कह रहा है तन्मय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अत्युत्तम। कौन सा है यण संधि का उदाहरण? अत्युत्तम। नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर, अंधकूप में कौन सा समास है? अंधकूप में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्विगु, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी क्रमधार्य, ऑप्शन डी अवयवी भाव। तो कौन सा होगा भाई इसमें? ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्रमधार्य समास। अंधकूप में कौन सा समास है? क्रमधार्य समास है। नेक्स्ट पर्सन चक्करपाणी। नेक्स्ट पर्सन कौन सा है हमारा? चक्करपाणी शब्द में कौन सा समास है? चक्करपाणी शब्द में कौन सा समास है? 18 नंबर प्रश्न है भाई, चक्करपाणी में कौन सा समास है? तो ऑप्शन नंबर ए है बहुव्रीहि समास, ऑप्शन नंबर बी है द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर सी है क्रमधार्य समास, ऑप्शन नंबर डी है तत्पुरुष समास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। चक्करपाणी शब्द में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट पर्सन 19 नंबर प्रश्न है हमारा, वो क्या कह रहा है भाई? वो कह रहा है निवारण शब्द में उपसर्ग है। निवारण शब्द में उपसर्ग है तो कौन सा है भाई? ए में नी, बी में नीचे और सी में निवा और डी में नी, जिसके विसर्ग लगा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए नी। कौन सा है भाई? नी। नेक्स्ट पर्सन और लास्ट पर्सन क्या कह रहा है भाई? लास्ट पर्सन
लास्ट पर्सन कह रहा है अध्यक्ष शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, अध्यक्ष शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है। ऑप्शन नंबर ए है अभी, ऑप्शन नंबर बी है अधि, ऑप्शन नंबर सी है अव्यय और ऑप्शन नंबर डी है अब। बताइए आप क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी आदि। कौन सा है भाई? आदि उपसर्ग है अध्यक्ष में। ठीक है भाई, हमारा पेपर पूरा हो गया। 20% हमने हिंदी व्याकरण के लिए जो पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं बच्चे उनके लिए विशेष प्रकार से अच्छे साबित होने वाले पर्सन है ये। मैंने बहुत मेहनत करके ये पेपर बनाया है। अतः हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले। आपको रोजाना इसी प्रकार का मॉडल पेपर मिलता रहेगा। धन्यवाद।